हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना हम नेक्स्ट जीएस इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू फेच डेटा इन नेक्स्ट जीएस। तो नेक्स्ट जीएस में कितने तरीके हैं जिसकी वजह से हम डेटा को फेच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि ये यूज़ होता है सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए, जिसे हम एसएसआर कहते हैं। फिर तीसरा मेथड है गेट स्टैटिक पाथ, जो कि यूज़ होता है फॉर डायनेमिक स्टैटिक जनरेशन के लिए। तो ये तीन मेथड है जिसकी वजह से आप डेटा को फेच कर सकते हो अलग अलग तरीके से। किसमें? नेक्स्ट जीएस में। देखो, मैं आपको ना इसको एग्जांपल के मेथड समझाता हूँ पहले कि गेट स्टैटिक प्रॉप्स मतलब कैसे ये काम करेगा। जैसे कि देखो, स्कूल की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो प्रिंट हो गई है और सभी को सेम कॉपी मिलती है। ठीक वैसे ही स्टैटिक प्रॉप्स काम करता है। दूसरा क्या है? गेट सर्वर साइड प्रॉम्प्ट। इसमें जैसे मान लो ना कि आप कैंटीन में जो मेन्यू होता है वो हर दिन रिफ्रेश बनाया जाता है। अगर आप कैंटीन में जाते हो, ठीक है, कैंटीन का क्या है? डेली मेनू जो हर दिन फ्रेश बनाया जाता है। तो आप यहाँ से इसका एग्जांपल ले सकते हो। फिर क्या है? गेट स्टैटिक पाथ। स्टैटिक पाथ में क्या है? जैसे मान लो ना कि स्कूल का रोल नंबर वाइज स्टूडेंट लिस्ट है, जिसमें हर स्टूडेंट के लिए ना पेज पहले से तैयार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट जीएस में आप अलग अलग तरीके से यूज़ करके आप डेटा को फेच कर सकते हो। और एग्जाम्पल जो मैंने आपको रियल एग्जाम्पल बताएं, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज मिडिलवेयर इन नेक्स्ट जीएस। मिडिलवेयर क्या होता है नेक्स्ट जीएस में? तो मिडिलवेयर इन द नेक्स्ट जीएस अलाउ यू टू रन कोड बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। इसको ना पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर आप इसको पढ़ना। जैसे मान लो ना कि आप इमेजिन करो ना कि तुम स्कूल के गेट पे गार्ड हो जो चेक करता है कि स्टूडेंट आईडी कार्ड्स है या नहीं। मान लो ना कि आप गार्ड ही हो, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट का चेक करता है कि आपके पास आईडी कार्ड्स है या नहीं। ठीक है, अगर आपके पास आईडी कार्ड्स है तो आप अंदर जा सकते हो, अगर आईडी कार्ड्स नहीं है तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो ठीक वैसे ही मिडिलवेयर वही काम करता है, एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। क्या कि अगर आपने लॉगिन किया, ठीक है, और आपके पास वो डेटा है जो आपके पास आईडी कार्ड्स, जैसे हम आईडी कार्ड्स कह रहे हैं, तो वहीं पे कि अगर आप प्रॉपर लॉगिन कर पा रहे हो आईडी और पासवर्ड यूज़र के मेथड से, तो ठीक है, तो आपको ये अलाउ कर देता है कि आप अंदर जा सकते हो। अगर आप प्रॉपर आईडी और पासवर्ड नहीं डाल पा रहे हो ना, तो फिर वो चीज़ आपको परमिशन नहीं देगा अंदर जाने के लिए। तो मिडिलवेयर क्या है? बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड है। मिडिलवेयर क्या है? बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड है नेक्स्ट जीएस में। या आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे मिडिलवेयर क्या होता है? वो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो परमिशन देता है सबको कि आपको अंदर जाना है या नहीं जाना है। वो आईडी कार्ड चेक करेगा फिर जाने देगा। ये किसकी मेथड से होता है? इट कैन बी यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, रीडायरेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, और किसके लिए होता है? लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। तो आई होप आप मिडिलवेयर समझ गए होंगे कि मिडिलवेयर क्या होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज़ हाइड्रेशन इन नेक्स्ट जीएस। हाइड्रेशन क्या होता है नेक्स्ट जीएस में? हाइड्रेशन इज द प्रोसेस वेयर द स्टैटिक HTML जनरेटेड बाय द सर्वर इज कन्वर्टेड इनटू फुल्ली इंटरेक्टिव रिएक्ट एप्लीकेशन इन द ब्राउजर। देखो, मैं इसे पहले एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आप इसको पढ़ना। ठीक है, देखो, जस्ट इमेजिन कि आप ना एक टॉय कार मिली है जो दिखने में रियल कार जैसी है पर चलती नहीं है। मान लो आपको किसी ने गिफ्ट दिया है कि आपके पास एक टॉय कार है जो एकदम रियल लग रही है, मतलब रियल है कि जैसे हूबहू कार होती है ना, वैसे ही है, लेकिन ये चलती नहीं है। फिर क्या करते हो कि तुम इसमें बैटरी लगाते हो और वो कार चालू हो जाती है। मान लो हम इसमें कई बैटरी लगा दी है यहाँ पे, और ये फिर कार क्या है? चलना शुरू हो जाती है। ठीक वैसे यहाँ पे हाइड्रेशन काम करता है। ठीक है, हाइड्रेशन कैसे? HTML क्या हो गया? आपका टॉय कार हो गया। ठीक है, टॉय कार हो गया जिसमें कुछ नहीं है, बस दिख रहा है रियल जैसा, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट, कोई मोशन नहीं है। तो दैट वन इज कॉल्ड HTML हो गया। ठीक है, और हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन मतलब कि उसमें हम बैटरी लगा दिए, और बैटरी लगा दिए तो क्या हुआ? उसमें मूवमेंट होने लगा। ठीक, हाइड्रेशन वही काम करता है कि एज अ बैटरी की तरह काम करता है कि अगर स्टैटिक HTML जनरेटर पेज है और उसमें हम हाइड्रेशन का यूज़ करते हैं तो उसको कैसे बना देता है? रियल कार जैसे बना देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और इस डेफिनेशन का मतलब भी आप समझ गए होंगे क्या होता है कि कोई स्टैटिक HTML जनरेटर पेज है, ठीक है, तो उस चीज़ को इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हम हाइड्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो पेज इंटरेक्टिव हो जाता है और उसमें बहुत सारे फीचर्स जो भी हम ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर देते हैं, और वो पेज बहुत ही इंटरेक्टिव लगने लगता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाउ डू यू डिप्लॉय अ नेक्स्ट जीएस एप्लीकेशन।
आप Next.js एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करोगे? देखो, आप Next.js ऐप को ईजिली डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे कि वर्सल जो कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, खुद वर्सल ने Next.js को बनाया है और वर्सल खुद ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप Next.js के वेबसाइट्स को, आप वेब पेज को इसके खुद ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप होस्ट करो, यहाँ से कर सकते हो। दूसरा क्या है, नेटलीफाई है, नेटलीफाई पे भी आप इसे होस्ट कर सकते हो। फिर क्या है, AWS अमेजॉन वेब सर्विस है, अजोर है, गूगल क्लाउड है, यहाँ पर भी आप इन सभी वेब्स को आप वो होस्ट कर सकते हो। फिर क्या है, कस्टम Node.js सर्वर है, यहाँ पे भी आप इन सभी को डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करने का मतलब ये होता है कि आप इसे इंटरनेट पे डाल दे रहे हो। इंटरनेट डालने के बाद कि आप इसे ग्लोबली कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। जस्ट लाइक कि जैसे mygov.in है, तो गवर्नमेंट कहाँ है, दिल्ली में है, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। तो अगर गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट बना रही है, तो वेबसाइट बना रही है तो उसे ओवरऑल वर्ल्ड उसे एक्सेस बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग इंडिया में हैं, कुछ लोग रसिया में, कुछ लोग जापान में हैं, कुछ लोग कहीं अमेरिका में, विदेशों में, कोई श्रीलंका में, कोई नेपाल में है। तो ऐसे अलग अलग देशों में। लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ना है, अपने इंडियन गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे mygov.in, जिसकी वजह से वो कहीं से ओवरऑल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ना। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी को डिप्लॉय करते हो तो बेसिकली वो पूरा ग्लोबल हो जाता है, तब तक जब तक कि हम उसे प्राइवेट ना करें। ठीक है, तो डिप्लॉय का मतलब ये होता है। आई होप आप समझे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गेट स्टैटिक प्रॉप्स एंड गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। स्टैटिक प्रॉप्स क्या होता है और सर्वर साइड प्रॉप्स क्या होता है? देखो, स्टैटिक प्रॉप्स होता है रन एट बिल्ड टाइम दैट जनरेट स्टैटिक पेज। लेकिन गेट सर्वर साइड प्रॉप्स क्या होता है कि रन एट रिक्वेस्ट टाइम जनरेट फ्रेश पेज ऑन एवरी रिक्वेस्ट। मुझे पता है आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स का कि ये कैसे काम करता है। देखो, प्रिंटेड न्यूज़पेपर है जो एक बार सुबह बन जाता है और सबको सेम कॉपी मिलती है। जो एक बार प्रिंट हो गया तो वो शाम तक वही चीज़ चलता रहता है कि मतलब कल का जो न्यूज़ है वो छपा रहता है, वो एक ही बार प्रिंट होता है, वो दिन भर चलता रहता है वही चीज़। तो वो किसका, वो भी स्टैटिक प्रॉप्स का हो गया। क्यों? क्योंकि रन एट अ बिल्ड टाइम में उसे रन किया गया और जनरेट स्टैटिक पेज, और उसी चीज़ को उसे स्टैटिक बना दिया। ठीक है, लेकिन सर्वर साइड में क्या होता है, सर्वर साइड प्रॉप्स में कि जैसे आप लाइव न्यूज़ देखते हो टीवी पे, लाइव न्यूज़ है चैनल जो हर वक्त नया अपडेट देते रहते हैं आप, ठीक वैसे ही सर्वर साइड आता रहता है ये सर्वर साइड प्रॉप्स। इसमें क्या है कि रन एट एवरी रिक्वेस्ट टाइम, हर बार आप इसे रिक्वेस्ट देते रहते हो, फिर रिफ्रेश करते रहते हो एवरी रिक्वेस्ट पेज पे। देखो, मान लो ना आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, वेबसाइट बनाए, वहाँ पे कुछ कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आप उसे सेव किए, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाके आप उसे रिफ्रेश करते हो। रिफ्रेश कर रहे हो मतलब उसे रिक्वेस्ट बता रहे हो कि अगर पीछे कोई चेंजेस है तो यहाँ पे आके चेंज हो जाए। दैट्स वन इज कॉल्ड गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। तो आप इसे सर्वर साइड प्रॉप्स कह सकते हो क्योंकि आपने उसे रिक्वेस्ट किया कि अगर बैकएंड में कुछ चेंज हुआ है तो बताओ, मैं अपने लाइव पेज पे कुछ चेंज कर दूँ उस चीज़ को। ठीक है, व्हाट इज इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ISR क्या होता है Next.js में, इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन क्या होता है। ISR अलाउ यू टू अपडेट स्टैटिक पेजेस आफ्टर द साइट हैज़ बीन बिल्ट विदाउट रीबिल्डिंग द एंट्रीज साइट। ठीक है, चलो पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझना आप इसको। मालूम ना कि जस्ट इमेजिन करो कि आप ना स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक टाइम टेबल लगा है। ठीक है, स्कूल का नोटिस बोर्ड है, वहाँ पे क्या हुआ है, आपका टाइम टेबल लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि अगर टीचर है सिर्फ एक सब्जेक्ट का टाइम चेंज करता है तो पूरा बोर्ड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अपडेट ही करना पड़ता है। मान लो कि आपके पास 8 पीरियड्स हैं आपके, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो ऐसे करके पूरे आपके पास 8 पीरियड्स हैं। ठीक है, ऐसे करके जिसमें हर 1 घंटे का क्लास हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें ना कि ये हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अब मान लो कि यहाँ पे हिंदी का क्लास 10 बजे से है, इंग्लिश का 11 बजे से, मैथ का 12 बजे से, और ये 13 मतलब कि 1 बजे से। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसका टाइमिंग चेंज हो जाता है, मैथ का टाइमिंग चेंज हो जाता है कि 12 बजे नहीं, इसका टाइमिंग होगा 3 बजे।
ठीक है, 3 बजे से मैथ की क्लास आपको चलेगी। तो आपको पूरा टाइम टेबल आपको चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। आपने बस मैथ में गया, मैथ सेक्शन में आपने जो 12 बजे क्लासेस थी आपने उसको चेंज करके 3 बजे कर दिया, ठीक है। तो दोबारा आपको टाइम टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक बार आपको एक सेक्शन में जाके अपडेट कर दिया और वो हो गया। ठीक वैसे ही ISR काम करता है। ISR मतलब कि दैट अलाउ यू टू अपडेट स्टैटिक पेज आफ्टर द साइट हैज़ बीन बिल्ट विदाउट रीबिल्डिंग द एंटायर साइट। मतलब कि आप जो साइट बन चुकी है, अगर आप उसमें कुछ स्टैटिक पेजेस मतलब कि आप उसमें कुछ थोड़ा सा भी अपडेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिना पूरे पेज को बनाए हुए, एंटायर साइट को विदाउट रीबिल्ड, ठीक है। आप बिना पूरे पेज को फिर से बनाए के बिना आप बस उसी कंटेंट में जाके आप उसे चेंज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखो अब तक हमने कौन कौन से चीज़ों को कवर किया। हमने डेटा फेचिंग सीखा, ठीक है, डेटा फेचिंग्स के बारे में हमने सीखा। फिर मिडिलवेयर सीखा। मिडिलवेयर के बाद के बारे में हमने क्या सीखा, हाइड्रेशन, हमने हाइड्रेशन सीखा। फिर क्या सीखा, डिप्लॉयमेंट सीखा, हमने डिप्लॉयमेंट के बारे में सीखा। फिर उसके बाद क्या सीखा, गेट स्टैटिक प्रॉप्स के बारे में सीखा वर्सेस गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, इन दोनों के बारे में हमने डिफरेंस सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, ISR के बारे में सीखा। ISR मतलब इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन के बारे में सीखा। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप उससे रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे होगे और आप इसे समझ भी पा रहे होगे आसानी से, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल लगी होगी और ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके नेक्स्ट GS के इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल करेगी। आगे हम और भी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेसिकली बताना कि आप किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हो। आपको अगर किसी टॉपिक्स पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड और कौन सी जानकारी चाहते हो आप मुझे ये भी बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।